एक मिनट देख लो भाई, लाइव आ गए क्या? जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आपने की कोडिंग डिकोडिंग चालन लग रही थी। एक बार बता दो, आवाज उस सही आ रही है कि? आवाज खातर बता दो भाई, सही आ रही है कि? हाँ तो आपने सर आ रही है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से, दंग से जय श्री श्याम। ओके भाई का, यस सर। हाँ चलो भाई का आवाज साफ आने लग रही है। तो आप रीजनिंग का टॉपिक सारा क्लियर करांगा, एक एक टॉपिक आप चलांगा। तो मैं के टॉपिक दियो तने कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। 2 दिन अपनी क्लास को नहीं हो पाई, अब आपने डेली क्लास होगी क्योंकि थोड़ा सो सेटअप अलग जगह करो है। तो ते देख सको अब यानी कि अपनी क्लास डिस्टर्ब को नहीं होगी, डेली आपने रात ने 9 बजे रीजनिंग की क्लास आया करेगी। कोडिंग डिकोडिंग आप पहले टॉपिक लेके चलिया था। एक भी सो एग्जाम को नहीं जैके अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल नहीं आवे। यानी कि हर एग्जाम के अंदर ऐसा संबंधित सवाल आवेगा। सिर्फ एबीसीडी याद करनी थी आज। यानी कि मैं ताने पिछली परीक्षा के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं बन के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक एक ते जाके देख लियो ची कि यानी कि आपा सिर्फ एबीसीडी तक मतलब सारा सवाल हल करांगा। ठीक है, दो ही बताया था, एबीसीडी याद करनी और जोड़ा याद करना। एक बार थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले आपा एक बार, एक मिनट, थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले आपा एबीसीडी दोबारा रिपीट करांगा क्योंकि अपने संख्या याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ते कतरा ही लिख लियो, ए बी सी, जट्ठा तारो मन करे बैठा संख्या याद होनी चाहिए तारे। ठीक है, रिपीट करांगा एक बार। क्योंकि आ संख्या याद करनी आप एक बार ताने याद करनी पड़ेगी, बैंक बाद में कोई जरूरत को नहीं तारे। करता ही आ गया, कोई बात को नहीं की लिख दो चाहिए। यानी क्या है, एक बार वापस रिपीट कराऊंगा ताने। एबीसीडी अपन याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यानी का हर अक्षर में बताया था कि या भैया नोट्स भी बनाया था, बहुत बढ़िया प्यार मिलो तो देखो। यानी कि एच कितने नंबर पर आवा है? 8 पर। यानी कि लिख लिख के याद करो, शुरुआत में अपन याद करना है, बैंक बाद में कोई जरूरत को नहीं। देखो दूसरा कलर ले, एक मिनट। एच 8 पर आवा, वी 22 पर, अतरा याद होने चाहिए। जी 7, ओ 15, जेड 26, ओ जे हो, ओ हो, जे शायद 10, डी 4, डब्ल्यू 23, ई 5, एफ 6, एस 19, ए 1, बी 2, वो कितनों टी लिखोगे, टी 20, आई 9, आर 18, सी 3, यू 21, 11, 10, 24, 12, 14, 25, 16 और 17। यानी कि अपन संख्या याद होनी बहुत जरूरी है। अपन सारा सवाल हल करांगा। यानी कि एक भी तारा सवाल है जो अपने पीछे एग्जाम में पूछा गया है कि सर रीजनिंग बड़ी हार्ड आवे, एक एक सवाल लेके आऊंगा, सारी सवालों के ऊपर अपन चर्चा करांगा। एक एक सवाल यानी कि 2-2 मिनट यानी चुटकियां मल करोगा, सिर्फ 30 सेकंड भी कौन लगाओगा? 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा बोल दी मैं। अभी क्या शुरुआत में एबीसीडी, बाद में तीनों थोड़ी याद रखूंगा। सर कैटरीना 11 साल की है, पप्पू 16 साल को है, सिर्फ एक बार यानी कि शुरुआत में याद करने खातर है, बैंक के बाद में अपन देखना ही को नहीं। अब मैं नंबर लिखे हैं, देखो फटाफट लिखे हैं, अभ्यास है। अब न्यू थोड़ी देखूंगा। G7, अच्छा G7 7 देशों का सम्मेलन होता है, जी 7 नंबर पे आता है। वी में 2 डंडे आते हैं, वी यानी कि 22 नंबर पे। शुरुआत में एक बार बताने खातर है। एक बात तो यह बताई थी यानी कि अपन एबीसीडी याद करनी है, ठीक है गुरुजी। दूसरी बात, अब अपन जोड़ा याद करना है, बस दो ही याद करने अपने को, बैंक बाद में सारा का सारा सवाल अपन हल करांगा। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा क्या है, बोर्ड धीरे धीरे समझ में आओगे। एक बार अपन जोड़ा याद करांगा, ठीक है। जोड़ा तार याद होना चाहिए। एक बार अभ्यास करा रहे हो वापिस, क्योंकि यानी कि आप पीछे जो एग्जाम में सवाल है वह सारा हल करांगा। ए को जोड़ो के थो ए टू जेड, यानी कोई भी चीज क्या हुआ है, ए टू जेड हुआ है, ठीक है। बी वाई यानी कि बाय, ये भी मैंने बताया था। सी एक्स यानी कि कोरिक्स यानी कि खांसी की दवा। टी डब्ल्यू यानी कि दूध वाला। ई वी यानी कि मैं बताया तो लव को जोड़ो। एल ओ वी ई, एल कहां गया, एल का जोड़ा ओ, वी का जोड़ा ई। एफ यू फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। जी टी ग्रांड ट्रक रोड शेरशाह सूरी ने बनाई थी। एच एस हम सफर, ठीक है। अपने एकदम मस्ती चलांगा तो भी देखो, यानी कि रीजनिंग को पहले टॉपिक फिनिश कर देगा। ज्यादा हूं ज्यादा रीजनिंग में 14 या 15 टॉपिक है। हर एग्जाम के अंदर रीजनिंग आओगी, सो कोई भी एग्जाम को नहीं जब रीजनिंग नहीं आओगी। आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जेब कतरा,
कैटरीना पप्पू का तो बहुत ही फेमस जोड़ा है, बड़ी शानदार बॉन्डिंग है कैटरीना पप्पू की और एम का जोड़ा एन। बताओ भाई कोई दिक्कत? यानी कि सिर्फ अब दो सवाल से आप सिर्फ दो जोड़ा, एक तो आप जोड़ा याद कर लिया, एक अपने एबीसीडी की संख्या याद कर ली। चलना ही आपने को सादर परिणाम। चलो भाई का सादर परिणाम है, हिंदी की बुक पढ़ाओ। चलो भाई हिंदी की भी बुक बता देंगे, लेकिन अब देखो आप सवाल लेके चलांगा, ठीक है? एक एक सवाल के ऊपर चर्चा करांगा कि रीजनिंग बड़ी हार्ड है। यही कह रहे होते कि सर पहले तो रीजनिंग अलग पूछता, आजकल अलग अलग पूछने लग गया। अभी वाले एग्जाम की रीजनिंग लेके आए हूं, जो अभी एग्जाम में पूछी गई है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो भी आपने रीजनिंग आई है वह देखो। पहला सवाल देखो, आपने पहले सवाल के ऊपर आप चलांगा। एक कूट भाषा में दिल्ली को ये लिखा जाता है, यानी कि कह रहे हो भाई दिल्ली ने अगर ये लिखा जाता है सी डे की जी, ठीक है, और मद्रास को अगर ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पटना की संकेत भाषा क्या होगी? ये अपने को नहीं समझना है कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं। वो सीधी सी बात यह कह रहे हो है भाई दिल्ली ने तो मैं इतना लिखूं और मद्रास ने मैं या लिखण लग रहा हूं, तो तेन्यू बताओ कि मैं पटना ने भाई भाषा में क्या लिखूंगा? उसके भाई का भाई उर्दू लिपि हो या अंग्रेजी भाषा हो, कोई भी भाषा के अंदर, यानी कि वो ऐसा बदन इतना लिखने लग रहा है। अब आप समझाएंगे यो के टिक लगा रखे। यो प्रश्न पूछोगे अपने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 के अंदर 28/12/21 जो एग्जाम थो के अंदर यो प्रश्न आए हुए। अब देखो हल कितना करांगा, जितना जितना वो कहे ना बतना लिखता जाओ। अपने क्या कह रहे हो? दिल्ली को सबसे पहले आपने लिख लियो दिल्ली, ठीक है, DELHI। सर वो दिल्ली को क्या कह रहा है? वो CDKGH लिख रहा है सर, CDKGH। सर दिल्ली को वो ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है? क्या CDKGH लिख रहा है। फिर कह रहा है मद्रास को मैं ये लिख रहा हूं, मद्रास को क्या लिख रहा है? LZCQZR। यानी कि एग्जामिनर ये कह रहा है कि मैं दिल्ली ने तो इतना लिखूंगा और मैं मद्रास ने ये लिखूंगा। अब ते मैंने न्यू बताओ कि मैं आगलो पटना कितना लिखूंगा क्या? यो अपने से पूछ रहे हैं। अब अपन यूं पतो करना है कि दिल्ली के अंदर ट्रिक के लाग रहे हैं। सबसे पहले एक ही काम करना है अपन ने कि जितना भी अपना अक्षर है ऊपर संख्या लिख देंगे। सबसे पहले यो ही काम करना है। डी का 4, ई 5 नंबर पर आवे, आई 9 नंबर पर, एच 8 पर, अच्छा एल है ये, सॉरी एल है ये, एल है ये, एल 12 पर, आई 9 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, के 11, 7 8। ठीक है, अब न्यू देखो 4 के नजदीक तने कौन सी संख्या लग रही है? यानी डी यानी कि 4 नंबर पे है। सबसे पहले अपन यहां देखना कि 4 के नजदीक कौन सी संख्या है। सर 4 के नजदीक तो माने 4 दिखने लग रही है। चलो ठीक है, 4 के नजदीक 4, आगे चला। 5 के नजदीक ये दिखे तने गुरुजी? 5 के नजदीक तो फिर 3 दिखे, 3 तो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि 4 के नजदीक एकदम पास में देखा भाई 4 के नजदीक के लगन लग रहा है। 4 के नजदीक 3 है, 4 है, 5 है। देखोगा सर 4 के नजदीक तो मैंने 3 दिखा है। चलो भाई 3 दिखा है तो 5 के नजदीक की है, 5 के नजदीक 4 है, ठीक है। 12 के नजदीक की है गुरुजी, 12 के नजदीक 11 है। कोई ट्रिक पर तो चल रही है। 8 के नजदीक की है, 8 के नजदीक 7 है। 9 के नजदीक की है, 9 के नजदीक 8 है। यानी कि वो हर संख्या एक घटा के लिख रही है। कितना? 4 में से एक घटायो जी दे, माइनस अपने 3 आया। 5 में से एक घटा दियो मैंने, 4 आया। 12 में से एक घटायो, 11 आया। 8 में से एक घटायो, 7 आया। 9 में से एक घटायो, 8 आया। यानी कि एक एक घटा की संख्या न लिखना लग रहे हो। अब देखो वही संख्या लिख दो, 13, 1, 4, 18, 1, 19, 12, 26, 3, 17, 26, 18। वही घटाना लग रहे तो 13 में एक घटायो, 12। एक में से अगर पीछे घटाओ, अब देखो यानी कि ABCD, अब यानी कि ए एक नंबर पर आवा है। अगर ए में से कोई चीज घटाओगे तो पीछे ही तो जाओगी। भाई का कोई संख्या 1 है, अब 1 में से घटा यानी कि कोई संख्या की शुरुआत 1 से है, 1 से लेके वह संख्या 26 तक है। अब यानी कि एक यानी कि मैं पहले आदमी हूं, अगर मेरे से घटाओगे तो यानी पीछे जाना पड़ेगा, यानी 26 नंबर पर। सीधी सी बात है, 1 से अगर ए से कोई चीज घटाओगे तो यानी कि 26 जाओगे, यानी कि पीछे पीछे को अक्सर चलो जाओगे, यानी कि -1 करियो है। 4 में से 1 घटा दियो, 3। 18 में से 1 घटायो, 17। 1 में से -1 करो यानी कि 26, और 19 में से 1 घटायो, 18। यानी कि अपन यहां देखना है ट्रिक कौन सी लाग रही है भाई कहां के अंदर, यानी कि -1 कर तो जा रहे हो। समझ गया टूर जी? बिल्कुल समझ गया। अब यानी कि अपने सीधो सुयो कहने लगे पटना को क्या लिखांगा भाई? सब ने पता है पी कितने नंबर पर आवा है? 16 में। 16 में से 1 घटाओ, ठीक है। लिख के बताऊं
यानी कि अभी वो पूछने लग रहे हो अपन पटना ने क्या लिखा वहां के, ठीक है। अब अपन सब ने पतो चल गयो कि ट्रिक ये है, यानी कि एक एक घटाने लग रहे हो। पी कितना पर है? 16 पर है। पी कितना पर है? 16 पर है। ए 1 पर है। टी 20 एन 14 पर, एक एक नंबर पर। पी मत एक घटाओ कितनो आयो? 15, 15 पर ओ। ए मत एक घटाओ कितनो? जड, यानी जड पर कितनो? 26 नंबर पर। टी 20 में से घटा दो एस 19 पर। एन में से घटायो 13 नंबर पर एम। एक में से घटायो जड। ओ क्या माइनस ओ जड एस एम जड। ओ जड एस एम जेड। बताओ भाई क्या इतना आसान क्वेश्चन है, यानी कि हर संख्या अपन याद रखनी है। अभी ताना टाइम लगने लग रहा है क्योंकि मैं ताना चीज समझाने लग रहा हूँ। जिद तारा एकदम मतलब हर चीज समझ में आ जाएगी बैंक के बाद में फटाफट, यानी कि पेन कॉपी की जरूरत ही कौन पड़ेगी। फटाफट अक्सर देखोगा 13 में से एक 12, एक में से एक जड, डी में यानी कि 4 माइनस एक 3, 18 में से एक 17, एक में से एक जड यानी कि माइनस एक करने लग रहे हो। तो फटाफट अगलो आंसर ही कौन देखोगा। पी अठ बस लिखने की जरूरत कहां पड़ी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी अगर जी मैं सवाल हल करूंगा तो मैं ये लिखूंगा को नहीं पटना से माइनस एक रो सीधो सो। पी में से कितनों गयो 16, 16 मेरे यानी कि 15 ओ। एक में से जेड है। टी 20 में से घटायो एस 19 पर है। एन 14 में से 13, एक में से गयो जेड 26, यानी कि यो सीधो सो सवाल है। बताओ यो अपने ग्राम विकास अधिकारी में पूछोगे तो। सर चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो है। अच्छा चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो डालनी है, चलो ठीक है भाई का बिल्कुल बता देंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी बता देंगे। ठीक है भाई चैनल की प्लेलिस्ट बना दी भाई का, अपना परिवार का सदस्य को कमेंट आयो है। आगे देखो अगला प्रश्न देखो, मानना किसी कूट विशेष में टाइगर को यह लिखा जाता है, मेरिट को स्कूल की तरह यह लिखा जाता है, तो फ्रोजन को इस तरह क्या लिखा जाएगा। यानी कोई प्रश्न कड़ा पूछोगे आरएस एग्जाम में पूछोगे, अरे तरीका आरएस एग्जाम का प्रश्न आ गया भाई। एक मिनट थोड़ा भाई का आवाज आने रही है, साउंड बंद कर दियो मैं। हाँ एसआई का सिलेबस बताओ, एसआई का सिलेबस भी बता देंगे। देखो आरएस के अंदर सवाल पूछोगे, देखो सर कोडिंग डिकोडिंग यानी हर एग्जाम के अंदर सवाल आवा है। ये कहने लग रहे हो है किसी कूट विशेष में टाइगर को अगर ये लिखा जाता है, अपा एकदम आराम से लिखा मस्तियों चलांगा। देखो यानी कि रीजनिंग बहुत इजी है, सिर्फ अपन क्लास में समझनी है। जरा अपना पेन कॉपी का हाथ ही कौन लगाऊ रीजनिंग के लिए, सिर्फ अपन क्लास में समझांगा। क्या कहने लग रहे हो टाइगर को क्या लिखा जाता है। देखो यो जतरा जतरा कहो भाई साहब अपने चाल लेंगा। एग्जामिनर या कह रहे हो है प्रश्न पूछने कह रहे हो है कि भाई मैं तो टाइगर ने यो लिखूंगा, भाई लिख दे। ये चल रहा है, ये लो क्यू टी एफ एच एस लिख दियो। फिर कह रहे हो मेरिट ने वो लिखूंगा क्या, लिख दे भाई। तू भाई पेपर लेनी हो तू की लिख सके, मैं पेपर देनी है, हाँ बेरोजगार स्टूडेंट है मान, तो तू क्या बता लिखना पड़ेगा। अब बताओगे मेरिट तो समझ में आओ, यो के अक्षर लिखे हो समझ में को नहीं आवे। अब यू कहने लगे मैं यो लिख दियो कोई बात को नहीं, अतरा ही आप फ्रोजन ने क्या लिखागा न्यू बताओ कहते, वो कह रहे हो फ्रोजन ने क्या लिखागा। आपने तो वही बात कभी पहले तो यो देखना पड़ेगा आंख अंदर यो केस लगा रखे ट्रिक के लगा रखे। सबसे पहले आप संख्या लिखागा, संख्या सिर्फ एक बार शुरुआत में आप समझागा ना, जिद्दी लिखने की जरूरत पड़ेगी। बाद में अगर ते मतलब नहीं लगाओगा ना तो भी कोई दिक्कत को नहीं। T20 I9 पर, G7 E5 R18 Q7 D4 F6 H8 S19 लिख दो भाई। 13 5 18 I9 T20 S19 हम सफर 8 नंबर पे, एक मिनट 19 8 नंबर पे, Q17 D4 L12 ये लो भाई। ट्रिक देखो क्या लाग रहा है। सबसे पहले देखो 20, 20 के नजदीक कौन सी संख्या आने लग रही है बताओ कोई। 18 19 20, 20 के नजदीक क्या आने लग रही है गुरु जी। 20 के नजदीक तो 19 आने लग रही है। चलो भाई क्या या बहुत ही बढ़िया बताई, 20 के नजदीक 19 आवा है। फिर देखो 9 के नजदीक क्या आने लग रही है, यानी कि आई 9 नंबर पर है, 9 के नजदीक क्या आ रही है, 9 के नजदीक तो 8 आने लग रही है। अच्छा मतलब अतरा घटाने लग रहे हो भाई, यो 9 के नजदीक 8 आने लग रहे है। जी के नजदीक क्या हुआ, 7 के नजदीकी है 6, देखो 5 के नजदीकी है 4, 18 के नजदीकी है 17, यानी कि माइनस से क्या है। ट्रिक बस थोड़ा सा घुमा फिरा के बता दियो ठीक है। अतरा ही देखो 13 के नजदीकी है 12, 5 के नजदीकी है 4, 18 के नजदीकी है 17, 9 के नजदीक 8, 20 के नजदीक 19। लो भाई
आप ट्रिक यानी कि आरएस में भी काम करियो, यानी कि आरएस 2021 में पूछो 27/10/2021 ने जिदी एग्जाम हुए तो बैक अंदर सवाल पूछो गए हल करा आप। अब देखो अपर लोग क्या कह रहे हो भाई ऐसा बताओ तो फ्रोजन ने क्या लिखोगा क्या, एक मिनट देखो फ्रोजन ने बताओ अभी क्या लिखांगा अपन ट्रिक पता चलेगा नहीं -1 करने लग रही है थोड़ा सा बताने एक बार बता दो सवाल शुरू करने से पहले, यानी कि ट्रिक या तो भाई का उसके वो -1 न्यू कर दे अतरा मतलब अतरा ट्रिक लगा सके या वो अतरा लगा सके, यानी कि जो एग्जाम में नॉर्मल पूछी जाओ ना वह ट्रिक है या तो उतना लगा सके वो ट्रिक, ठीक है, या फिर वो उतना -1 कर सके अभी जो अपना सवाल के अंदर कर रखी है, यानी कि या तो -1 कर देगो कट्ठे ने कट्ठा या कट्ठा +1 कर देगो कट्ठा +2 कर देगो, ये अगर आप संख्या याद करांगा तो आपने एकदम नॉर्मल तरीकों आप हल कर देगा। अभी मैं संख्या लिखने लग रही हूँ घबराइयो मत कि गुरुजी इतना संख्या लिख लिख याद करना पड़ेगा कि 4-5 बार अभ्यास करोगा वह के बाद होता संख्या लिखने की जरूरत ही को नहीं, ठीक है। अब ये करो फ्रोजन ने क्या लिखांगा बताओ भाई मन तो कौन बेरो फ्रोजन ने क्या लिखांगा, आरएस अधिकारी पूछ रहा है एग्जाम के अंदर फ्रोजन ने क्या लिखांगा बताओ क्या, ये तो नहीं डरने लग रहे रीजनिंग देखो आप आरएस लेवल का सवाल हल करने लग रहा, यानी क्या वही ट्रिक आप तो 6 में से 1 घटा दो गुरुजी 5 नंबर पर क्या हुआ ई, ठीक है। 18 में 1 घटा दो 17 पर क्या हुआ क्यू, 17 पे खतरा, ओ कितने नंबर पर 15 में से 1 घटायो 14 नंबर पर एन, जेड कितने पर 26 में से 1 घटा दो कितनों वाई, यानी 25 नंबर पर वाई, ई यानी के आपने 5 नंबर पर 5 में से घटायो 4 डी और एन यानी कि 14 में से घटायो 13 एम, ओ बताओ क्या अंदर आंसर मिला MDYN QE, यानी कि आपनो आंसर 3 नंबर आपनो आंसर सही हो जाओ, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सारा सवाल आप एकदम मस्ती हल करांगा, ठीक है। यानी कि एक भी सवाल गलत को नहीं होगा, पीछे एग्जाम में बड़ा मतलब कमेंट आवे गुरुजी एग्जाम में बड़ा हार्ड सवाल पूछे, एग्जाम वाला सवाल ले आवांगा देखा तो सूरी कितना हार्ड पूछे, अरे भाई 12 सवाल थोड़ी जाऊंगा देखो तो एक सवाल कराऊंगा था यानी आरएस लेवल का एग्जाम है सारा देखांगा आप, ठीक है। आगे देखो भाई पटवारी एग्जाम के अंदर पूछो है 2021 में ये कहने लग रही हो आगे लोग रोम ने तो मैं मोर लिखूंगा, लिख ले भाई तेरी मर्जी है तू की लिख सके, ये कह रहे रोम ने तो मैं मोर लिखूंगा, लिख ले भाई मोर लिखोगे तो मोर लिख ले, फिर डेर ने तेकी लिखूंगा, यानी कि आप पहले तो बोलोगे मैं तो रोम ने मोर लिखूंगा ROME ने मोर लिख दियो कोई बात को नहीं तेरे चल लेगी भाई तू एग्जाम लेना लिख दे, फिर अपन पूछ रहे डेर ने क्या लिखूंगा ते बताओगे मेरी भाषा बताओ, चलो भैया तेरी भाषा देखांगा कि तेरी भाषा कौन सी है, यानी कि तू कठों लिपि लाए हुआ है कौन सी भाषा टोकी लाए हुआ है, आर अपने 18 पर ओ 15 पर एम 13 पर ई 5 पर, 5 18 13 नहीं वो है ये ओ 15 एम 13, यार वो तो उल्टा पुल्टा लिख दिया, अब की बार तो कि मैं घटाया को नहीं, अब की बार तो यानी कि सीधो किए करिए 18 के नजदीक देखांगा, सबसे पहले 18 के नजदीक की है, देखो 18 के नजदीक कौन सी संख्या है गुरुजी, 18 के नजदीक तो 18 मिट्टियों के हाथों 18 के नजदीक तो 18 है, अरे बिल्कुल बात भी 18 के नजदीक तो 18 है, 15 के नजदीक 15 है और 13 के नजदीक 13 है और 5 ने 5 लिख दियो, तो भाई इतना यहाँ आपने लिख दियो, यानी कि पहले अक्षर ने कट्ठे लिखो 3 नंबर पर लिखो तो आप पहले अक्षर ने 3 पर ले जाऊंगा, डी ने 8 लिख दियो डी, दूसरा तीसरा अक्षर ने पहली जगह लिया यानी कि पहला पर रख दियो आर, ए ने एकदम बीच में रख दियो, ठीक है, ई ने भट्टी लिख दियो, यो यानी कि वो आंगो ट्रिक थो भाई यो बीच में अन या पद्धति लगा रखी थी, तो अपन यहाँ समझनी है कि पद्धति कौन सी लगा रही है, पटवारी एग्जाम में पूछे हुए हैं जितने कोई भी एग्जाम की तैयारी करना पटवारी आरएएस अपने एसआई की तैयारी करो, एलडीसी की तैयारी करो, सीटी के अंदर भी आई रीजनिंग आओगी एक एक सवाल, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करना इसको कोई भी एग्जाम को नहीं चाहे के अंदर ये सवाल नहीं आओ आप हर एग्जाम ना कवर करके चलांगा, ठीक है। राधे 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 भाई राधे राधे जय श्री कृष्णा। हाँ अब अपन उत्तर कौन सा RADE बताओ भी का RADE कड़ा है RADE, अच्छा 3 नंबर पर, ठीक है अपना आंसर हो जाओगे RAD यानी कि 3 नंबर पर, शानदार सवाल आ रहे हैं बिल्कुल गुरुजी एकदम मस्त सवाल आने लग रहे हैं, चलो भाई आगे फिर आपने अगलो फिर पटवारी के एग्जाम 2021 में पूछे गए 24/10/2021 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये सवाल पूछे गए, वो फिर कहने लग रहे हो भाई बस ने तो मैं यू लिखूंगा, क्या लिखा गो बस ने क्या लिखा गो तू भाई TWRU लिखूंगा, लिख दे, रोब्स ने ते क्या लिखूंगा बताओ भाई क्या, ठीक है बस ने मैं यो लिखूंगा तो रोब्स ने मैं क्या लिखूंगा, देखो सबसे पहली संख्या लिखांगा आप पी कितने नंबर पर आवा है, अब तो अपने डिजिटल बोर्ड है तो आप अलग अलग कलर ले सका आराम तक कोई दिक्कत ही को ना, पी 2 नंबर पर, U 21 पर, S 19 पर,
D4 पर, W23 पर, U21 पर। ठीक है भाई, अण के भी संख्या लगाते हैं, संख्या लगाना की है R18, U21, अच्छा ओ है कि आर देख लूं, हाँ रोब्स ओ है भाई, ओ है, सॉरी यार पूरा ही मिट जाओ है। R18 पर, O15 पर, B2 पर, S19 पर। ठीक है भाई, अब बताओ आगे अंदर ट्रिक देखो, यानी कि दो का संख्या कौन सी नजदीक लाग रही है ते बताओ, दो के नजदीक ते बताओ। दो के नजदीक तो गुरुजी 4 लाग गए, यानी कि 18 + 2 कर रखे हैं। 21 के नजदीक बताओ, 21 के नजदीक क्या लागा, 21 के नजदीक तो माना 23 लागण लग रही है, तो यानी कि +2 करेड़ा है। एस के नजदीक यानी कि 19 के नजदीक ये लगा, 19 के नजदीक 21 यानी कि +2। अगर तो ये संख्या याद नहीं करूंगा, ऊपर संख्या नहीं लिखूंगा, अगर एग्जाम में सीधा आ जाओगे बी यूएस बस को क्या लिखोगे, तो यानी कि एकदम गोलमाल है। फिर वो आपने यानी कि कौन सी हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, यहाँ समझ में को नहीं आओगी, तो अपन यहाँ संख्या याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, अब यानी कि थोड़ी सी बातें बता दूं, मैं बहुत सारी कमेंट आवा सर राजस्थान जीके की क्लास शुरू करूं, अरे राजस्थान जीके की भी क्लास शुरू करूंगा, रीजनिंग से भी शानदार, यानी कि मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो राजस्थान जीके है। इतना प्यारा प्यारा प्रश्न ताने पहले मैं समझाऊंगा, हर टॉपिक समझाऊंगा, मैं के बाद में तारीख एग्जाम का सवाल लेके आऊंगा कि बताओ कि मैं जो समझाया होता ना भाई एग्जाम से बाहर आऊंगा कोनी के सवाल है, यानी कि आप ए हिसाब से तैयारी करांगा, सिलेक्शन वाली तैयारी। अब इतना को नहीं है बेटा, ठीक है। अब अगर जी देखोगे, अगर पुलिस की वैकेंसी होगी ना जिद, यानी कि 2 महीना पहले बैग ठाकी चलांगा कि गुरुजी मैं तो कोचिंग करने न जावा, तो 2 महीना पहले किसी कोचिंग, भाई 2 महीना में सिलेक्शन हुआ एक दी कोचिंग को मतलब हुआ कि जिद पुलिस की वैकेंसी नहीं आवा है, बैंक अंदर आप कोचिंग करके छोड़ दो, यानी कि घर बैठ जाओ 2 महीना जितने कोचिंग में बैग ठाकी चालो ने, वो यानी कि घर बैठने को टाइम है, सेल्फ स्टडी को टाइम है, बस यही मार्गदर्शन हुआ हर चीज। लेकिन बस चीज ताने कोई बतावे को नहीं हो सके भाई, उन टाइम में मतलब सब थोड़ा पैसा कमाना चाहे, तो यानी कि ऑफलाइन सीजन के अंदर जिस अपना कोचिंग चलेगी तो ते भी भीड़ ठाकी आओगा, जबकि ताने पढ़ना अब चाहिए, अब ते कोचिंग हम जा रहे को नहीं, कोई पढ़ रहे हो को नहीं। ठीक है, एसआई का सिलेबस, अरे एसआई को क्या आरएस लेवल को करा दूंगा ते मस्त रहो, यानी कि एसआई और आरएस का सेम सिलेबस है, मैं खुद अभी छुट्टी ले ली है, तो यानी कि मैं खुद अभी आरएस प्री को और मेंस को टारगेट है अब की बार में, यानी कि देखो मैं आज तक जो भी सोचा है ना बैन में हमेशा भाई का हल करी हुई है। शुरुआत में राजस्थान पुलिस में आराम से सिलेक्शन हो गया, एसआई के अंदर हो गया, अब यानी कि मेरा टारगेट है कि आरएस प्री और मेंस तक अब की बार चाहूँ, हालांकि मैंने पता है कि अपन 1.5-2 महीना की तैयारियों इंटरव्यू तक कभी कौन पूछ पावा, लेकिन थोड़ा सा आप इतना लक्ष्य रखा कि आरएस प्री मतलब फाइट करके मैं मेंस लिख के आऊं पहली बार के अंदर। ठीक है, तो चलो भाई क्या आरएस का भी तारा सवाल सामने लाने ला रहे हो रीजनिंग का, तो आप एक एक सवाल हल करा, हाँ आगे क्या करना ला रहे हो कि रूब्स को क्या लिखा जाएगा, तो भाई लिख दो फटाफट, +2 ही तो करना है, ते भी अच्छा बोला हो, अभी तक मेरे भरोसा बैठे हो यार, +2 करना है, ये लो लिख दो। 18 अंदर दो 20, 20 के अंदर T20, 15 दो 17 पे खतरा, B2 4 D, 19 के अंदर 2 जोड़ो 21, 21 पे U, TQD, अच्छा 3 नंबर, ये लो भाई 3 नंबर अपना आंसर सही हो जाओ। अगर आपने सारे की सारी जो प्रश्न की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ में भाई आपने टेलीग्राम ग्रुप है रोहित पाठशाला पार्ट, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप है रोहित पाठशाला, आप जाके सर्च कर लियो टेलीग्राम ग्रुप पर, बैंक अंदर में सारी की सारी जो अपना प्रश्न की पीडीएफ है वो ताना सारी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, यानी कि जस्ट अपना क्लास पूरी हुई बाद में 10 मिनट बाद में ताना सारी पीडीएफ मिल जाओगी। अब अपने सारी सुविधा है, पहले इतनी सुविधा कौन थी, अब मैं छोटी छाटी ले ली तो मैं बढ़िया तैयारी करने ला रहा हूँ। और बताओ भी क्या कोई कमेंट डालना रही है क्या, कांस्टेबल दूरसंचार की वर्दी आपकी जैसी होती है और कंधे पर राजस्थान पुलिस लिखा हुआ होगा क्या, कंधे पर राजस्थान पुलिस लिखा हुआ होगा, कांस्टेबल दूरसंचार की वर्दी भी अपने जैसी होती है, लेकिन वो वर्दी पहनते नहीं है, यानी कि अपन को काम पड़ेगा नहीं वर्दी आड़ो, सीधी सी बात यही है। बल्कि बहुत शानदार नौकरी अगर आप आगे तैयारी करना चाहो, आरएस की तैयारी करना चाहो या एसआई की तैयारी करना चाहो, तो यानी कि कांस्टेबल दूरसंचार की सबसे बेस्ट नौकरी है राजस्थान पुलिस में। आरएससी का आपको पता ही है, आरएससी को इन भाई का ऊंट लगा है और बाकी ऊपर आरएससी लिखा हुआ होता है। ठीक है, और उनका बेल्ट होता है वो थोड़ा सफेद होता है। तो चलो भैया अगला एग्जाम देखते हैं। अगला एग्जाम पटवारी एग्जाम 2021 के अंदर सेकंड शिफ्ट में पूछो गया। गुरु जी सवाल तो बड़ा हार्ड है, हार्ड है तो अपन दिखांगा नहीं किसा हार्ड है, सवाल नहीं तो देखना है इतना मतलब शानदार एक एक सवाल हल करांगा। अगर मैं के बाद में भी आपका कोई कमेंट आवे कि सर हमारे वो सवाल समझ में नहीं आयो, तो आप वो मैंने कमेंट करके बता दियो, मैं अगले दिन वो सवाल हल लेके आऊंगा। लेकिन अब न्यू कोने का सर मैं मतलब भैया कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाना नहीं होते, कैलेंडर को सवाल लेके आ जाओ आप, मतलब सीरीज वाइज टॉपिक वाइज चल रहा, क्योंकि भाई देखो जीरो लेवल से शुरू कराना आप एकदम जीरो लेवल से, यानी कि कुछ भी कौन पता हो उसके, यानी कि ये पतो भी होगा कि सर एस तो 19 पर मानना पतो है, लेकिन मैं या मान के चलूंगा आपने कुछ भी कौन पतो, एकदम टॉपिक वाइज चलूंगा सीधे एकदम पूरा टॉपिक पूरा हो जाए, मैं कह दू भाई कोडिंग डिकोडिंग पूरा हो चुकी है। अब तो यानी कि कोई भी सवाल पूछ लो, जितने मेरे सवाल पूछ ली
फिर बैंक बाद में बतानी मेरी जिम्मेदारी, लेकिन टॉपिक पूरा होने दियो। अब कम से कम अगर एक टॉपिक ऊपर आप 3-4 दिन अभ्यास कराना जिद अपने मतलब बढ़िया काम चलेगा। अब न्यू कोने बेका बस ठीक है एक टॉपिक समझ लो गुरुजी अगला टॉपिक कराओ। अभ्यास बहुत जरूरी रीजनिंग में दीदी, तो फोकट का नंबर है, अभ्यास जरूरी है, थोड़ा सा अभ्यास निकालो, बाकी 10-15 मिनट अगर यही सवाल देख लोगा ने तो ही बहुत है तार खातर। आगे चलो गुरुजी, ठीक है भाई आगे चलो, ये बात बहुत लगा लो यार। अच्छा कलोक को क्या लिखा जाता है? कलोक को ये कह रहा है भाई का मैं तो ये लिखूंगा क्या? ठीक है भाई लिख दे। तो अपन कह रहे हो स्टेप्स ने देख के लिखोगा। अब भाई मानना तो देखना पड़ेगा स्टेप्स ने के लिखा। सबसे पहली अपन देखो मैंने भी पता है भाई का मैं सवाल ने देखता ही मैंने पता चल जाए कि आपको उत्तर क्या होगा, लेकिन आप एक बार शुरुआत में संख्या लिखांगा, हर पर्सन के ऊपर संख्या लिखांगा, बाद में तू अभ्यास करूंगा तो अपना आप तारे सवाल देखने की जरूरत कौन पड़ेगी, बस सीधो से घुमा के बता दूं ये देखोगे सी को यहाँ लिख दिया, एल को यहाँ लिख दिया, ओ को यहाँ लिख दिया, सी को यहाँ, के को यहाँ, ये फटाफट 2 मिनट में समझ जाओगा। यानी कि जो तो सवाल देखोगा ने सवाल पढ़ते ही तारो उत्तर फटाफट दिमाग में आगो, यानी तारो पेन कौन चलेगा सीधो उत्तर के ऊपर आंगली चलेगी कि भाई उत्तर है सवाल को यो होगा। ठीक है तो यानी कि सीधी सी बात है, देखो सी नाठ लिख दियो, एल नाठ लिख दियो, ओ नाठ लिख दियो, सी नाठ लिख दियो, के नाठ लिख दियो, घुमा फिरा के तो आपने लिख दियो ने एस नाठ लिख दियो, टी नाठ लिख दियो, टी नाठ लिख दियो, पी और एस, ये लो भाई क्या एस पी ई टी एस, एस पी ई टी एस, ये बात है भाई टेक्निकल टीम सारा 3 नंबर पर ही कर दिया गया आंसर है। हर यानी का भैया आंसर 3 नंबर पर ही कर रखी है। चलो यानी कि अपना आंसर 3 नंबर पर हो जाओ, लेकिन अपना सवाल समझ में आना चाहिए। ठीक है हाँ तो पटवारी एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया भाई का, अगर फिर भी शायद बेरोग नहीं उसके मैं तो एग्जामिनर के हिसाब आप सवाल निकाले हैं ये, उसके एग्जामिनर 3 नंबर ज्यादा ऑप्शन कर रखे हुए हैं। चलो भाई जो भी है तो यानी का गुरुजी बड़ा पेपर हार्ड है, बड़ी रीजनिंग हार्ड लगे। अरे भाई ये अच्छा बोला हो रहा है रीजनिंग ही हार्ड है, ये तो फोकटिया नंबर है रीजनिंग का, तो आने तो कोई पढ़े कौन करे। अब देखो यानी कि अगर किसी भाषा में वो कह रहे हो है बस अपने सवाल लिख लियो, एक बार लिखना है, अपन डेली डेली सवाल थोड़ी लिखना है। फिर ई एच डी डब्ल्यू लिखा जाता है तो रोड को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। बहुत कमेंट आ रही है सर राजस्थान जीके की क्लास शुरू करो, राजस्थान जीके की भी क्लास शुरू करूंगा, यानी कि मैं खुद देखो अभी छुट्टी ले रहा है 2-2.5-3 महीना तैयारी करूंगा, तो उसका अगर कटा क्लास क्लूस ज्वाइन कर लियो अगर पढ़ाने खातर है तो यानी कि तारस खातर लाइव फ्रॉम क्लासरूम सुविधा शुरू कर दूंगा। ठीक है यानी कि क्लासरूम से बिल्कुल ते फ्री पढ़ दोगे, तो अपने धीरे धीरे यानी कि राजस्थान जी मेरा फेवरेट टॉपिक है, राजस्थान जी इतना शानदार तरीके तारे दिमाग में घुसाऊंगा। देखो राजस्थान जी की अरे राजस्थान जी इतना शानदार सब्जेक्ट है जितना शानदार सब्जेक्ट कोई है ही को। ठीक है बहुत प्यारो यानी कि हिस्ट्री बहुत शानदार तरीकों से समझाऊंगा, हर कहानी बताऊंगा, अपन की हर चीज समझनी है। अगर रट्टा मारने बैठ गया ना तो गयो कल्याण, भी रट्टा मार तो काम है ही को नहीं, बस अपन हर चीज अगर समझाऊंगा ना, अगर आप कोई चीज समझ ली ना तो अगर आप एग्जाम हॉल में भी बैठे होगा ना तो भी वह चीज आपका समझ में आ जाओगी। यानी कि हकीकत बात यही है, यानी जब मैं एसआई का एग्जाम देने गया था ना तो यानी कि जब 2 साल पहले मैंने कोई चीज समझी थी ना, 2 साल पहले समझेड़ी चीज याद आ गई, अच्छा यार वह चीज तो बतना समझेड़ी है, समझेड़ी चीज हमेशा आपका कठिन कठिन दिमाग में आओगी। बाकी अगर आप ट्रिक से रट्टा मारोगा या और भी कितना भी रट्टा मारोगा, मैं 5 दिन ज्यादा से ज्यादा याद कौन कर सकूं। मैं भेड़ बकरियां की नस्ल याद कर रखी है, आज तक मैं हमेशा ट्रिक से याद करूं, इसी आदत इसी खराब आदत पड़ी है आज तक मेरा। अब तेन पूछ लो ना 2-3 तो मैं नस्ल बता दूंगा, बाकी इसो टॉपिक है भेड़ नस्ल और मेरा आज तक याद को नहीं हो, 2 दिन तो याद रहे फिर पाछू भूल जाऊं। क्यों ट्रिक है, ट्रिक से मतलब इतना याद हुआ है, बाकी 2 दिन तो याद रहोगे कोई चीज, ट्रिक से अगर आप याद करांगा ना 2 दिन तो आपने याद रहूंगा, के बाद में बस भूल गया क्या। तो यानी कि भेड़ बकरी नस्ल याद कर ली, बेरोग इकट्ठे गलतियों मतलब थोड़ी ट्रिक से याद कर ली, के बाद में आज तक कभी यूं मान लो कि नस्ल याद ही को नहीं हुई। अगर कोई चीज समझोगा तो चीजें 3 साल पहले चीज समझी होगी ना, वह भी आपके दिमाग में जरूर आओगी। तो अपना एकदम मस्ती चीज समझ के याद करो। सबसे पहले संख्या लिख लो भाई, ठीक है भाई पहले संख्या लिख ली, B2 पर E5 पर 1 D20 बिस्कुट E5 H8 4 23, आगे भी संख्या लिख लो 18 15 1 4 4। ठीक है हाँ सबसे पहले याद देखो का 2 का नजदीकी है गुरुजी, 2 का नजदीक तो एक तो 4 है एक 5 है, चलो ठीक है भाई उसका क्या 2 का नजदीक है 4 चले जाओ, यही बात है। हाँ फिर देखो का अपने 5 का नजदीकी है, 5 का नजदीक तो गुरुजी 8 है, तो चलो भाई क्या यानी कि 2 का नजदीक 4 है, 5 का नजदीक 8 है, 1 का नजदीकी है, 1 का नजदीक 4 है। अरे यार ये तो +3 कर रखे हैं, आपा कट्ठा घूमने लग रहे हैं। हाँ यानी कि ये क्या कर रखे हैं +3 कर रखे हैं भाई देखो, यानी क्या
बहुत तरीका है, सवाल मिट्टी को पूरी अभी पूरे सवाल मिट्टी को। चलो भैया वापस लिख लें यार फटाफट। हाँ चलो भैया, क्यों क्या कराना रहे हो भाई? 1 मिनट भाई, देखा थोड़ा रुक, वो सवाल कट गए हो। हाँ हाँ देखो, क्या यानी क्या है वही सवाल आपने कुट भाषा में स्टेप्स को क्या लिखेंगे, नहीं नहीं वो सवाल कौन तो 7 नंबर 8 नंबर सवाल ही चले गए यार वो। अभी तुम आज न्यू बोर्ड लागे हुए तुम थोड़ा समझ मारे को नहीं आंग में। 1 मिनट भाई, चलो वो सवाल छोड़ दें एक बार, चलो वापस करवा दूंगा मैं। ठीक है, बाकी यानी ट्रिक लगा रखा तो यानी कि सीधा सा जोड़ रखा था, यानी कि प्लस 3 3 कर रखा था। तो थोड़ा सा वापस सवाल देख लियो, बाकी मैं पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा वो बताना, ठीक है। तो यानी कि वो सवाल थे खुद निकाल के देख लियो भैया, वो सवाल अपन निकाल दो, बाकी मैं बता दूं यानी कि +3 कर रखा था अपन सवाल के अंदर। ठीक है, +3 करके लग रखा था। चलो भाई। अरे यार क्या बड़ी दिक्कत आने रही है। हाँ 1 मिनट, ज्यादा टाइम को लगे, 2 दिन समझने में लागी जाए। हाँ आगे की कह रही है, अगला प्रश्न पटवारी एग्जाम 2021 में पूछो गया है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये सवाल आपने पूछो गया। ये कह रही है कि यदि सोप्स को ये लिखा जाता है, यानी कि यदि SOUPS सोप्स को क्या लिखा जाता है, SPUOS, तो उसी भाषा में टेंडर को क्या लिखा जाएगा बताओ, TENDER। क्या के अंदर सवाल पूछो गए हो, ये पटवारी के अंदर पूछो गया। अब तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करने ला रहे हो, पटवारी की तैयारी करो चाहे अपने कहीं भी करो, देखो सबसे पहले अपना संख्या लिख लो। S19 पर, O15 पर, 21 16 19। 1 2 दिन और बताऊंगा संख्या लिखी, मैं के बाद बता रहा हूँ, इतना बढ़िया अभ्यास हो जाएगा तो ना संख्या लिखने की जरूरत ही कौन पड़ेगी। S19 P16 U21 O15 S19, ठीक है। संख्या लिख दो फटाफट, 20 5 14 4 5 18। अब सबसे पहले याद देखना कि 19 का नजदीक कौन सी संख्या है, 19 का नजदीक तो 19 ही है, एक तो 8 है और एक 8 है, यानी एक तो शुरुआत में है और एक लास्ट में है, चलो एक बार छोड़ दो। 15 का नजदीक है, 15 का नजदीक तो 15 ही है भाई, सबसे बड़ा 15 का नजदीक तो 15 है। 21 का नजदीक 21 है, पी का नजदीक पी है और 19 का नजदीक 19 है, यानी कि उल्टा पुल्टा करके रख रखा है भाई। सबसे पहले तो टी तो एन 8 रख दियो भाई, टी ए जगह रख दियो, फिर ई 8 रख दियो अन, यानी कि उल्टा पुल्टा लिख दिया भाई। एन लिख दियो, डी लिख दियो, ई 8 आ गयो, और आर यानी कि जो सबसे लास्ट में थो वो सबसे पहले आ गयो, और सबसे पहले तो वो सबसे लास्ट में चले गयो। सीधो सो ट्रिक तो REDNET, ये लो भाई सीधो सो सवाल तो। अगर यानी कि अगर आप एक अक्षर ही देखोगे ना तो पूरा यानी कि अपन शब्द लिखने की जरूरत ही कौन पड़े, सिर्फ शुरुआत में देखता यहाँ पर हल कर देगा। अच्छा का भाई का के थो शुरुआत में ये अक्षर इन चले गए, एस तो इन लिख दियो, ओ 8 लिख दियो, यू इन गयो, पी इन एस 8 है, यानी कि अगर आप शुरुआत में अगर सवाल भी देख लेंगे ना कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ओ यानी कि उत्तर को ऊपर आंगली जाओगी कि सर सवाल बड़ा 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 है, बड़ा बड़ा सवाल है, वर्ण भी हल करांगा, सारा सवाल हल करांगा। ये सारा यानी कि 2021 का प्रश्न है, और सिर्फ 2 लाइन से पूरा सवाल हल होने लग रहा है, सिर्फ 2 लाइन से। ठीक है, क्या के अंदर तो ट्रिक याद लगा देगो, न्यू पूछ लेगो, क्या के अंदर +1 कर देगो, किन्ने +2 कर देगो, अपने संख्या याद है तो अपन घबराने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, आगे देखो अगले सवाल में क्या कहना है कि यदि क्यूज को क्या कह रहा है भाई का, यदि QUIZ को अगर मैं ये लिखूं, लिख दे भाई का RVJA ये लिखा जाता है, तो क्लास ने ते बना होगा बताओ। अब न्यू कह रहे हो कि क्लास ने क्या लिखूंगा बताओ फटाफट। सबसे पहले गुरुजी माना संख्या लिखने की जरूरत को नहीं, फिर भी आप संख्या लिखांगा शुरुआत में एक बार, यानी कि तो शुरुआत में 0 लेवल से पढ़ रहे हो खातर आप संख्या लिखांगा, Q17 U21 9 26 18 B22 J10 A1। ठीक है, आगे देखो सी यानी कि 3 नंबर पर L12 1 S19 क्लास ये कि हाँ चलो ठीक है। सबसे पहले आप याद देखेंगे कि 17 के नजदीक कौन सा अंक है, 17 के नजदीक तो गुरुजी 18 है, तो भाई का +1 करियो है कि गुरुजी हो उसका +1 करियो है। 21 के नजदीक देखो कि 21 के नजदीक तो 22 है, अरे तेरी का ट्रिक मिल गयो रे, एक एक +1 कर रखियो है। 9 के नजदीक +10 है, 26 के नजदीक 26 का है
अच्छा हाँ 26 के नजदीक +1, भाई वही बात है। अगर ए से अगर एक माइनस करांगा तो के जाओगे, ए से माइनस करांगा तो जड जाओगे, और अगर जड से आगे जोड़ांगा, भाई जड तो एबीसीडी खत्म है, तो जड के बाद में अगर कोई चीज आप प्लस करांगा, यानी कि जड के बाद में कोई संख्या को नहीं, लेकिन दोबारा वह संख्या रिपीट हो जाएगी, ये रिपीट होगी ए, यानी कि जड के दोबारा क्या आगे प्लस में ए। पता नहीं कर दो भाई फटाफट, +1 जोड़ दो है। 3 का नजदीक 4, 12 का नजदीक 13, 1 का नजदीक 20, 19 का नजदीक 20, 19 का नजदीक 20, बताओ भाई फटाफट। DMBTT, DMBTT, ये लो भाई, एक नंबर पर आप आंसर सही है। क्या के अंदर पटवारी के एग्जाम में सवाल पूछोगे, बताओ तारे कोई सवाल समझ में आने लग रहा है को नहीं? बीबी उत्तर 6 मास्टर साहब, बीबी कौन से सवाल को बीबी 6 भाई, बीबी 6, बीबी 6 कौन ना, DBMBTT, DBMBTT है भाई। 19 के अंदर एक बाद में 20 जोड़े हो, 19 के बाद में 20 जोड़े +1 कर रखी है, बी उत्तर नहीं होगा मेरी डियर जिगर के टुकड़े, ए उत्तर होगा, फर्स्ट उत्तर होगा भाई। समझ में आने रहे हो, बताओ कोई? चलो भाई का हाँ, यहाँ तो खुद ही ज्ञान से भरे पड़े, क्या बात है भाई का है। राजस्थान जीके की क्लास लगाओ, अरे भाई का राजस्थान जीके की क्लास खातर देखो खूब सारा कमेंट आने लग रहा है, बस ये एक दो दिन और वेट कर लो, क्लास में जीके की शुरू करवा दूंगा, ठीक है। और राजस्थान जीके क्लास बहुत शानदार तरीके से शुरू कराऊंगा, क्यों कोने का एकदम अपने भाई का रांद सी काटते हो, बहुत शानदार तरीके से हर चीज समझाऊंगा भाई का। न्यू मान लो अगर ऐसे लेवल को एग्जाम दोगा ना तो बैठता ही तारा कोई दिक्कत को नहीं आ। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी प्रशासनिक भर्ती है एसआई, अगर यहां तक अगर आप एग्जाम दोगे ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, एसआई का एग्जाम दे देना। बाकी देखो आरएस का जिस दिन मैं पेपर फाइट कर दूंगा, जिस दिन मैं खुद मेंस तक पहुंच जाऊंगा ना, बैंक के बाद में ताना मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा कि हाँ भाई का मैं खुद ही मेरी योग्यता साबित करी है, ठीक है। तो हाँ भाई का यानी कि वो सवाल हो गया अपने, आगे चलो। अच्छा आगे क्या कह रहे हो गुरुजी, एक्ट ने क्या लिखा, ACT, एक्ट को ये लिखा जाता है DFW लिखा जाता है। तो बैड को क्या लिखेंगे भाई, किसके अंदर सवाल पूछा गया, ये भी पटवारी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। संख्या लगाओ भाई फटाफट, 1, 3, 20, 4, 6, 23, संख्या लगा दो, 2, 1, 4। सबसे पहले आप संख्या लगाऊंगा, देखो एक के नजदीक क्या आने लग रही है, एक के नजदीक तो 4 आने लग रही है, 4 यानी क्या प्लस का 3 कर रखा है, 3 का नजदीक है, 3 का नजदीक तो 6 आने लग रही है, +3 कर रखा है, और T20 यानी कि +3 कर रखा है, +3 कर दो भाई सारी जगह। दो के अंदर 3 जोड़ा 5 E, एक के अंदर 3 जोड़ा 4 पर D, और 4 के अंदर 3 जोड़ा 7 यानी कि G। EDG बताओ, EDG क्या मारे हुए, EDG यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर EDG आना लग रहा है, पहला उत्तर आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई सारी सारी अपने टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला के ऊपर सारी की सारी PDF ताने अवेलेबल मिल जाओगी, ठीक है। ए पुलिस में लगभग 105 110 में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई का। EDG उत्तर 6 मास्टर साहब, बिल्कुल भाई का। कंचन चौधरी बिल्कुल सही है भाई का, 6 मास्टर साहब, बिल्कुल EDG उत्तर 6, बिल्कुल 6, यानी कि या अपने जो 6 वाली भाषा है ना, ये अपने जयपुर का नहीं है। अब जब अपने चलो यार राजस्थान जी के शुरू कर देंगे, छोड़ो भी रीजनिंग चलने लग रही है, फिर मैं फिर बात लग जाऊंगा, फिर तने बीच में और चीजें बताने लग जाऊंगा, ठीक है। तो अपने कभी राजस्थान जी के शुरू करांगा, जी आप शुरू करांगा, यानी कि भाषा बोली हर चीज के ऊपर, यानी कि जितनों भी आप राजस्थान पुलिस की नौकरी में सीखियो है, जो भी ज्ञान है सारा आप बैठे होगा ना जी, कभी जिद बताऊंगा। अभी चलो अपने रीजनिंग पढ़ाने रहे हैं, शुरू करांगा। अच्छा यो सवाल क्या करो, कॉफी ने ये लिखा भाई का COFFE, कॉफी ने यो लिख रही है भाई का EEFFOC। तो यू न्यू कह रहे है कि भाई का ऐसा बदन है NODQLE, नूडल को क्या लिखा जाएगा, क्या सुरभ रीजनिंग बड़ी हार्ड आवा है, रीजनिंग में भाई क्या हार्ड लग रही होता है, एक एक टॉपिक कराऊंगा, घबराइए मत, यानी कि एक टॉपिक के ऊपर आप कम से कम 3-4 दिन अभ्यास करांगा, पूरा टॉपिक कवर करांगा, बैक बाद में अगले टॉपिक पर चलांगा, हमेशा रीजनिंग तारा काम आओगी हमेशा। तो फिर अगर यो लिख रहे है तो ऐसा बदने क्या लिखो, पहले सोट आप संख्या लिखांगा भाई, संख्या लिखनी जरूरी है।
2 दिन और लिखांगा बैंक के बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग का निदान। 3 15 छ छ 5 5 5 5 6 6 15 3 जितनी संख्या लिखूंगा ना ताना खुद नहीं पता चल जाएगा। यानी मैं 5 5 2 बार लिखे यानी कि 5 18 है 5 18 है। मैं 6 6 2 बार लिखे 6 18 है 6 18 है। ओ ने मैं लिखियो है सी ने मात्रा लिखियो यानी कि पहले अक्षर ने तो सबसे लास्ट में भेज दियो ठीक है। दूसरे अक्षर ने सेकंड लास्ट में भेज दियो तो वही करना है अपन ने एन ने सबसे लास्ट में भेज दियो ई ने सबसे पहले लिया हो ओ ने 8 भेज दियो एल ने 8 लिया हो और यू ने 8 लिया हो डी ने 8 ले जाओ। ई एल यू डी ओ एन ई एल यू डी ओ एन 1 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर। पटवारी एग्जाम के अंदर ये सवाल आया है सीधो से सवाल आया है उत्तर 6 मास्टर साहब क्या बात है भाई का कंचन चौधरी तो एकदम बहुत होशियार हो रही है भाई का एकदम सारे सवाल से ही बताने लग रहे हैं। अभ्यास बहुत जरूरी है भाई रीजनिंग के अंदर आप शानदार तरीकों से शुरू करांगा ना कठिन देखने की जरूरत नहीं एक एक टॉपिक कवर करांगा जैसे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करना रहे हो मैं या कौन कह रहे हो राजस्थान पुलिस की अगर आप एसआई की तैयारी करना रहे हो पटवारी की करो रिट की करो एलडीसी करो ऐसा राजस्थान में कोई भी एग्जाम नहीं हुआ राजस्थान छोड़ो सेंटर का ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ दिल्ली पुलिस से लेकर है दिल्ली पुलिस से ले लो चाहे इंडियन आर्मी ले लो नेवी एयरफोर्स ऐसा आज तक कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें रीजनिंग नहीं आती हो। हर सवाल कराऊंगा और एक बार तरीको बता दू चीते कोई भी सवाल आराम से हल कर लियो पेन उठाने की जरूरत को नहीं ठीक है। देखो हार्ड वर्क तो सब करें इसको कोई है कि जो आज के टाइम में हार्ड वर्क नहीं करें यानी कि मेहनत तो सभी करते हैं लाइब्रेरी में जाके 12 घंटे तो सब पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं होगा 12 12 घंटे पढ़ने से नहीं होगा यानी कि अपन जो चीज पढ़ रहे हैं वह एग्जाम में आवेगी या कौन वह सबसे बड़ी मैटर करें। अब मैं भाई का ज्ञान तो सबका नहीं है अभी जहाँ कमेंट आकर सर ज्ञान तो हमारे पास खूब है वास्तव में ज्ञान सबके पास में। अब जी अगर कोई यहाँ क्लास में बैठा हुआ है तो भी पूछ लेना है कि सर वो चीज बताइए ऐसा ऐसा सवाल लिया जी आप पीछे में क्लास शुरू करी थी तो अभी तक मेरा वो सवाल याद है कि सर ऐसा कौन सा राजा था जिसने नागौर के किले से घोड़ा कुदवा दिया था। तो मैंने कहा भाई यार मेरे को तो नहीं आता यार का नागौर के किले से पता नहीं किसने घोड़ा कुदाया होगा। अगर अब ऐसे सवाल अगर आप किताबें लेके बैठोगे ऐसे सवाल याद करने बैठोगे ऐसी चीजों में गूगल भरा हुआ है याद करते रहना। हर टीचर चाहता है कि मैं भी अपना ज्ञान दिखाऊंगा है ना मतलब थोड़ा सा पढ़ता जाता है कभी मैं मेरे टाबरा ने ज्ञान दिखाऊं ना ना सिलेक्शन वाली चीज थी। तो भी जो 2 लाइनें बताई थी हर सवाल हल करा रहा हूँ अगर मतलब बताओ कि जो पीछे एग्जाम में पूछा गया आप हल कर रहे हैं को नहीं। अब यानी कि मैं मेरे ज्ञान दिखाने लग जाऊंगा ज्ञान ऐसा संख्या मैं गणित फास्ट लिख दूं मैं तारा सा फास्ट लिख दूं लेकिन तारा दिमाग में तो हर चीज आनी चाहिए ना। तो मैं खातर बिकॉज सिलेक्शन तारो जरूरी है क्योंकि अगर अपन सही मार्गदर्शन मिले ना तो मैं को इसको कोई भी एग्जाम को नहीं जो आप फाइट को नहीं कर सका बस सबसे जरूरी है सही मार्गदर्शन की। अपन जी देखा होगा कन का 12वीं के अंदर 90 95% भी मिला था ठीक है। आज उन्होंने वास्तव में एलडीसी की नौकरी कौन मिल रही हमारे टाइम में किसी ने टॉप किया था उसका नाम तो शायद मांगीलाल था पता नहीं क्या था मैं भूल गया लेकिन उसने मतलब हमारे टाइम में टॉप किया था शायद उसके 92 93% बने थे साइंस के अंदर उसने मतलब पूरे स्कूल में टॉप किया था आज तक वो नौकरी के लिए भटक रहा है यानी कि एलडीसी की नौकरी नहीं मिली। अब एक तो चढ़ाते हो आप अरे यार कर टॉप करी है तो ये करे वो खुद इतना भटक जाओ अरे तेरे को सोचना भाई कि तेरी जिंदगी है तेरे को क्या करना है मतलब लोगों के कहने से मत चले तो खुद सोच कर मैं किस सेक्टर में जाऊंगा मैं किस नौकरी को चुनूंगा मैं किस क्षेत्र में जाऊंगा अपने को खुद को डिसाइड करना है। अब अगर अपन ज्ञान लेके बैठेगा क्या अरे यार उसमें जाओ वो बेचारो कदी तो महंगा फार्म भरा है कदी महंगा भरा है। अरे भाई 5 महीना ढंग से बैठ के अगर आराम से पढ़ लें तो मैं किसी कोई नौकरी को नहीं के हल मतलब नौकरी को नहीं मिला है लेकिन ना ज्ञान गुरु जी ज्ञान है ज्ञान गणुई है। तो चलो भाई क्या ठीक है बाकी घनी बातें बताता रहा था ने चलो देखो अच्छा एचएम अरे हेडमास्टर में सवाल पूछोगे अरे देखो भाई रे हेडमास्टर को सवाल लिया है अब की बार तो यानी कि रीजनिंग का हेडमास्टर सेस करता है एजुकेशन एचएम ओके लिखा गया है प्रेक्षी का स्कूल है क्या अच्छा कौन सी स्कूल है बेरोगनी बैंक अंदर सेस करता है एजुकेशन में सवाल पूछोगे है 2021 हो आगे कोष्टक लगाना चाहिए तो 3 लिख दियो गलती से ठीक है 11/11/2021 में सवाल पूछोगे क्या कह रहे है कि ओरिएंटल भाई क्या सब पहले जो आप लिखा है अगलो जो शब्द कवन है ये अपन को पढ़ना है ये पढ़ना किसी कूट भाषा में ओरिएंटल को ये लिखा जाता है कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ये लिखा जाएगा ऐसी चीज अपन पढ़नी को ना क्या कह रहे हैं ओरिएंटल को ये लिखा जाता है ORIENTAL ओरिएंटल को क्या लिखा जाता है ALNTIAL
ई ओ आर, ये लिखा जाता है। तो उसी भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, तो अपने को इस शब्द को क्या लिखा जाएगा? देखो बता तो ते अगर सीधी सी बात है, ट्रिक होते मतलब नॉर्मल समझ गया होगा। ये लिखने लग रहा है ओरिएंटल को, यानी कि ओ आर, ये सबसे पहले ओ आर, पहले इस छोटा अपने संख्या लगाओ, नहीं सबसे पहले आप संख्या लगाओ, क्योंकि आप 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। हम 15, 18, 9, 5, 14, T20, 1, 12, 18, 15, 5, 9, 20, 14, 12, 1, ठीक है 12 है ये। 15 के नजदीक कौन सी संख्या लग रही है? 15 के नजदीक एक तो माने 14 लगने लग रही है, एक माने 15 लगने लग रही है, ठीक है एक बार छोड़ दो, अगले शब्द पर चलो। 18 के नजदीक के लगने लग रही है, 18 के नजदीक तो माने 18 ही लगे, तो मतलब ओ आर ने 8 लिख दियो ओ आर करके, आई ई ने 8 लिख दियो आई ई करके, एन टी ने एन टी लिख दियो, और ए एल ने ए एल लिख दियो, यानी 17 लिख दिया भाई। देखो ए एल ने उठायो दो अक्षर, ए जगह लिख दियो ए एल शुरुआत में, तो अपन की कह रहे हो ए शब्द ने पूछ रहे हो, अगलो शब्द अपन देखने की जरूरत ही को ना, ठीक है आगे क्या लिख रहा है अपने को नहीं देखना, अपन पहली चोट में निकाल लियो, ठीक है भाई बिल्कुल समझ गया। ये समझ आ गया भाई कितना के तरीके लिख रहा है आपा, अभी समझ गया। यानी कि जो लास्ट का दो अक्षर है बनना सबसे पहले लिख दियो, लास्ट का दो अक्षर किसा एन टी, एन टी ना सबसे पहले लिखियो है एन टी, यानी कि दो ही ऐसा ऑप्शन है जिनके अंदर एन टी आने लग रही है, ठीक एन टी, ठीक है। फिर अगला जो एन टी अक्षर है वह ना 2 नंबर पर लिखियो है, तो आपा क्या लिखा एल ई ने, अगर एल ई देखो एल ई, यानी कि यही अक्षर है जिसमें एल ई है, इसमें तो ई एल लिख दिया, आगे फिर आप मिलान करा, पी ए को यहाँ पे लिखा है, वी ए को यहाँ पे लिखा है, और सी ओ जो सबसे शुरुआत में था उसको इसने सबसे लास्ट में लिखा है सी ओ, यहाँ पे जो ओ आर सबसे शुरुआत में था उसको ओ आर को सबसे लास्ट में लिखा है, ठीक है। तो यानी कि आपने ऑप्शन कितने नंबर, 4 नंबर, अपना उत्तर एकदम सी हो जाओगे, ठीक है। पीडीएफ ताना अवेलेबल करा दूंगा भाई। मास्टर साहब कॉपी करनी है डीडी, कॉपी मास्टर साहब कॉपी करनी है डीडी, कॉपी करनी है मतलब तय करनी है कैसे, क्या बता रहे हो भैया समझे नहीं। अच्छा आगे फिर भैया तुम हेडमास्टर पे सवाल में सवाल पूछोगे है, ये कह रहे है अच्छा कॉपी चेक करनी है, समझा को नहीं भी सवाल ने। सर जिनका एग्जाम नहीं होगा वो 2 को लगेगी, अच्छा जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, अगर जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनका एग्जाम नहीं होगा भाई, जिन्होंने यानी कि जो 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में बैठे थे उन्हीं का यानी कि 2 जुलाई को पेपर होगा, ठीक है। सर स्मार्ट स्टडी और बेसिक मजबूत, अरे बेसिक तो मैं बहुत शानदार तरीके कराऊंगा, देखो ताना इतना बेसिक मजबूत कोई करावेगे, यानी आप एक एक सवाल ना हल करके चल रहे, फिर शुरुआत में आप एबीसीडी सीखी एवं बेसिक बताओ ताने क्या कराऊं, एबीसीडी सीखी फिर आप हेडमास्टर का सवाल हल करने लग रहे, यानी कहते फर्स्ट ग्रेड सवाल हल करने लग रहे हो, ऐसे बताओ बेसिक के बताऊंगा ताने। हाँ किसी अच्छा कोई शब्द यो कह रहे हो है कि सी आई आर सी एल ई, सर्कल को अगर ये लिखा जाता है आर आई सी ई एल सी, एक एक मिनट भाई, हाँ सी आई आर सी एल ई, अगर सर्कल को ये लिखा जाता है आर आई सी ई एल सी, ठीक है अगर तेजिया लिखोगा ना तो ताने पतो चल जाएगा कब भाई क्या सी ने, तो देखो सी तो इन ले गयो, सी ने ए जगह ले गयो, सी ने तो 8 ले गयो, आई ने सी आई ने कट ले गयो, अच्छा सवाल गलत लिख दिया, सर्कल को आर, पहला सवाल एक मिनट भाई कह रहे हैं गलत लिख दिया, एक मिनट चलो भाई दोबारा लिखते हैं, हो जावा कदी कदी भाई सवाल, अच्छा अपने लिखने में गलती कर दी सवाल को, देखो यानी कि जिस प्रकार सी आई आर सी एल ई, यानी कि सर्कल को क्या लिख रहा है ये आर आई सी ई एल सी ये लिख रहा है, तो उसी कुट भाषा में अपने को ये इस शब्द को क्या लिखेगा एस क्यू ए आर ई, क्यूर को क्या लिखा, सबसे पहले आपने संख्या लगा दी, संख्या लगा दी 3, 9, 18, ये सी 3, 12, 5, 18, 9, 3, 5, 12, 3, 19, 17, 21, 1, 18, 5, ठीक है। यानी कि ये जितने अभ्यास करूंगा तार खातर नॉर्मल सी संख्या लिखनी,
बाद में तो लिखने की जरूरत ही कौन पड़ेगी। तो अपना संख्या देखो R18, E5, O15, Z26, Y25, X24, C3, W23, Z26, मतलब हर संख्या ते अपना आप याद हो जाएगी। S19, O15, कैटरीना 11 साल की, पप्पू 16 साल को, R18, S19, T20, मतलब हर तरह चीज याद हो जाएगी अगर ते पहले वाला वीडियो देख लियो। अगर कोई नए जुड़े हो तो मतलब अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जो अपने शुरुआत की जो आपने वीडियो डाली थी अपने कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट वीडियो बाद जाके देख लियो, बेंगे अंदर आप हर तरीकों आप समझाए। अब आपने देखो क्या 3 नंबर के नजदीक क्या है। 3 नंबर के नजदीक गुरुजी एक तो है अपने 3, यू ए जगह है 3 और एक 3 और है ए जगह। चलो ठीक है भाई। आई के 9 के नजदीक क्या है गुरुजी? 9 के नजदीक तो 9 ही है, और तो किमी है ही कोई ना। अच्छा 9 के नजदीक तो 9 है। 18 के नजदीक क्या? 18 के नजदीक तो 18 ही है, मतलब इसने सी को इधर लिख दिया, आर को इधर लिख दिया, आई को इसने इधर लिख दिया। आगे क्या कह रहा है? सी को फिर इधर लिख दिया, एल को इधर लिख दिया और ई को इधर लिख दिया। तो आपने लगा दो भाई ट्रिक है, देखने की क्या जरूरत है फिर आपने। एक मिनट आपने लगा दो, हाँ ट्रिक लग रही है। ठीक है यानी कि अतर आसान करियो है। यू ने जगह लिया, क्यू ना 8 रख दो, एस ने जगह लिया, ए ना 8 ले जाओ, आर 8 ही और ई 8 है। ये बताओ भाई यू क्यू एस ई आर ए, यू क्यू एस, अच्छा ऊपर का ई आर ए, एक नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है यो आपने सवाल पूछोगे एग्जाम के अंदर। आसिंद वालों की भी आवाज सुन लो सर। अरे भाई सुरेश जांगेड़ आसिंद, हाँ बताओ भाई क्या है? देवनारायण जी की भूमि से। अच्छा अच्छा मास्टर साहब क्या बात है भाई। क्या अगर देखो मन लगा पढ़ाई करूंगा ना तो मैं को आराम से नॉर्मल चीज आराम से, इतनी बड़ी बात को नहीं करे जितनी थी होल मना रखी है ना क्या गुरुजी नौकरी नौकरी। अगर ढंग से तैयारी करो आराम से बढ़िया लाग जाओगा, कोई बड़ी बात को नहीं है। बाकी तो तेन्यू भी देखोगा कोचिंग के अंदर एसआई को एक एक साल तक तो तैयारी करें, पण सैनिक पेपर भी फाइट को नहीं हुआ। यानी कि अपन तैयारी हुआ करनी है ना जो अपने एग्जाम के अंदर हुआ है। ताने डिटेल से भी बताऊंगा या कोने का गुरुजी ऊपर ऊपर की करा देगा ना, एकदम डिटेल में भी जाके बताऊंगा, ताने हर चीज समझाऊंगा। ठीक है मैथ कराओ, अरे तेरी का मैथ कराओ, मैथ कराओ। देखो भाई का रीजनिंग ले ली, राजस्थान जीके ले लियो, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री करा दी। अब यार मैंने भी तो थोड़ा टाइम चाहिए ना पढ़ने खातर, मैं भी तो तैयारी करने खातर आ रही हूँ थोड़ो यार। बाकी टीचर लगा दूंगा, हाँ हालांकि गुरुजी लगा दूंगा, लेकिन मैं यार मैथ कौन कराऊंगा। ठीक है बाकी हाँ गुरुजी लगा दूंगा, मैथ काला गुरुजी करा देंगे ताने। ठीक है आगे देखो के सवाल कहना रहे हैं। क्या पूछो? अरे राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021, क्या बात है भाई, ऐसा ही कोई एग्जाम को आ गयो भाई। एक बार खुश हो जाओ जो भी थानेदार की तैयारी करने ला रहे हैं। यानी कि प्रश्न किससे पूछा, यानी कि दिल गार्डन गार्डन हो गयो। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 15/9/2021 को एग्जाम में सवाल आया है। ठीक है कब आया? 15/9/2021। आपने थर्ड शिफ्ट के अंदर ये सवाल पूछे हुए हैं। एसआई लेवल का एग्जाम है भाई, एसआई के अंदर ये सवाल पूछा गया। अगर एसआई की तैयारी करने ला रहे हो तो आ जाओ भाई, एसआई का अब सवाल का गर्दा गर्दा उठाते हैं। देखो भाई प्लांट को ये कह रहा है भाई का PLANT, एसआई के अंदर भी देखो अपना मतलब कराएडा सवाल आवा एकदम नॉर्मल QMPOU, यानी मैं रीजनिंग के अंदर और भी सवाल ले इसके तो। लेकिन तेकंतर हो ना कि गुरुजी रीजनिंग बड़ी हार्ड आवा, जिसे मैं जो एग्जाम में पूछा क्या वही सवाल लेके आऊंगा, वही सवाल ताने कराऊंगा। यानी कि एग्जाम को लेवल किस तेकंतर होगा, एग्जाम को लेवल गुरुजी बड़ा हार्ड आवा है, एक एक सवाल हल कराऊंगा, एक भी टॉपिक का सवाल कौन छोड़ा। ठीक है PLANT प्लांट को क्या लिखा जाता है? QMPOU। ठीक है गुरुजी आगे उसी भाषा में शब्द टोयोटा को क्या लिखा जाता है? अरे तेरी का कोई थानेदार की टोयोटा पसंद है भाई? कोई थानेदार को टोयोटा पसंद है भाई? TOYO, टोयोटा के अंदर उसका फॉर्चुनर ही पसंद हुआ है। तो देखो भाई आपने तो सबसे पहली संख्या लिख दो कि मैं कौन करनू 16 12 1 14 20 21 वो 15 2 13 17। सबसे पहले आप बताओ कि 16 के नजदीक क्या है? तो जी 16 के नजदीक एक तो 15 है और एक 17 है। चलो ठीक है एक बार दोनों ही छोड़ दो, एक तो 15 दिख रहा है अपने को, एक अपने को 17 दिख रहा है। 12 के नजदीक क्या है? 12 के नजदीक तो गुरुजी 13 ही है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। तो मतलब इसने क्या कर रखा है? 16 के अंदर एक जोड़ा इसने प्लस एक किया है, 16 में एक जोड़ा 17, 12 में इसने एक जोड़ा 13, एक में इसने एक जोड़ा 2, 14 के अंदर इसने एक जोड़ा
15 और 20 के अंदर इसने एक जोड़ा 21। तो एक एक जोड़ दो ना, टोयोटा ना फॉर्च्यूनर बना दो भाई, एक एक ही तो जोड़ना है भाई, एक एक तो जोड़ ही सको थे इकट्ठे। फिर बताओ, का घबराने की जरूरत है जी, मैं बैठे हूं, ताने टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। टोयोटा में 20 में एक जोड़ो 21, 21 पे क्या आएगा, यू आएगा, यानी कि दो ऑप्शन के अंदर ही होगा अपनों, ठीक है। 15 के अंदर एक जोड़ो 16, 16 पे क्या आएगा पी, यानी कि चलो 8 तक दोनों बराबर आने लग रहे हैं। 25 के अंदर एक जोड़ो 26, 26 पे यानी कि जेड आएगा। आगे अपने को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 15 के अंदर एक 16, 20 के अंदर एक जोड़ा 21 यू, और एक के अंदर एक जोड़ा बी, यानी 2 नंबर, यानी कि अपना आंसर एकदम सही कितने नंबर पर है, बी, यानी कि अपना आंसर सही हो जाएगा। ये लो भाई, क्या एसआई की तैयारी करना रहे हो तो अपना आ जाओ भाई थानेदारों, एकदम तारो सीधो सो सवाल हल हो गयो। लो भाई का फिर अपने एसआई को जो अपना 13 तारीख को एग्जाम थो, जिसके अंदर टाबरिया कह रहे हैं गुरुजी 13 तारीख को बड़ो हार्ड पेपर आयो थो, तो बैंक ऊपर आप चर्चा करांगा। कह रहे हैं भाई क्या, चलो बी बी उतर छे मास्टर साहब मतीरा की सोगन, अरे तेरी का ये कंचन चौधरी तो भाई बहुत ही मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। सर आई बिलीव इन योर टीचिंग, यू कैन टीच वेरी वेल, आई विल डू बेस्ट इन फ्यूचर। धन्यवाद भाई, बाकी मैं कहूँ आराम से बढ़िया आप तैयारी करांगा, शानदार, मैं खुद भी तैयारी करूंगा, ते भी बढ़िया तैयारी करियो। तन्ने कोई सवाल नहीं आवे मैंने बताइयो, लेकिन टॉपिक पूरा हो बाद में, कोई भी सवाल पूछना पहले टॉपिक पूरा होने दियो। अब जी अगर मैं राजस्थान जीके की भी क्लास लगाऊं, पहले टॉपिक पूरा हो जावे जी, मैं लोकगीत पढ़ा दिया, पहले मैं लोकगीत कंप्लीट कराऊंगा, मैं के बाद में तारो कोई भी डाउट है गुरुजी यो सवाल है, मैं के बाद में मैंने पूछ लियो जी, किसो भी सवाल पूछ लियो थे। लेकिन आप की है कदी कदी हिसाबी टाबर आवे शुरुआत में, जो यानी कि एकदम जनने पढ़ड़ो भी को नहीं आवे, शुरुआत में पहली बार कोचिंग करना आवे, या जो पहली बार यूट्यूब को ऊपर आवे, तो बढ़ने की है कि शुरुआत में पहली बार आप बताओ भी क्या बड़े, फिर के ते पूछ लोगा गुरु जी का नागौर के किले से घोड़ा किसने कुदाया, तो आगे खुद कंफ्यूज हो जाओगे, यो नागौर को किलो कितना है। तो भाई यानी कि हर चीज आप जीरो लेवल से चलाना, घबराओ मत, ठीक है। तो ये भी राजस्थान एसआई के अंदर एग्जाम आया, ठीक है। वेन डायग्राम, अरे मैं कहूं रीजनिंग के अंदर एक भी तुम्हें टॉपिक भागने की जरूरत नहीं है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम कमेंट कर दोगे ना बाद में गुरुजी ये टॉपिक रह गया, वो भी कराऊंगा। और बताओ, अरे भाई मैं खुद भी तो तैयारी करने ला रहा हूँ, जिद अपन भी तो पढ़नो है आगे, मैं खुद अगर ये भी मैंने सिखाओगा गुरुजी यो सवाल उतरा है, यो उतरा है, तो अपा मतलब की है कि आदमी जितना सीख तो रहने, जितना महंगी प्रगति होती रहे, जितना जन दिन बन सीखनो बंद कर दियो बेका, आज तो मैं सर्वस्त्र हो गयो, मैं सब कुछ हो गयो, अब मैं सीखनो बंद कर दियो, बे दिन पतन शुरू हो जाए, यानी कि सीख तो रहना चाहिए। तो ते भी मैंने सिखायो थोड़ा बहुत क्या, आई लाइक योर टीचिंग। चलो भाई क्या, मार तो इंग्लिश मैंने खूब है, मैंने इतनी इंग्लिश आवे को नहीं। चलो भाई ऐसा ही को आपने देख लियो भाई, यानी कि ये जब देखता हूँ ना भर्ती, यानी कि राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 13/9/2021 में ये सवाल आया है। इस सवाल का अपन क्या उड़ाएंगे भाई, गर्दा गर्दा उड़ाएंगे, ठीक है। तो महाकाल के आशीर्वाद से अपन सवाल को शुरुआत करते हैं। सवाल क्या है कि गोल को अगर ये लिखा जाता है, ठीक है, एक बार महाकाल की जय बोलते हो आपने, एक भी सवाल गलत होएगा देखो अब अपने, BPMH, ठीक है। तो अगर अपने माइंड को क्या लिखेंगे भाई, ये देखो एसआई के अंदर इतना इजी सवाल आवे, और के गुरु जी 13 तारीख ने पेपर हार्ड आए थे। अच्छा, गोल को ये लिखा जाता था, माइंड को OJ लिखा जाता है, OJEN ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में शोर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। लगाओ संख्या अपना फटाफट, देखोगा तो बिना संख्या का भी बता सकूं। संख्या लगाओ गुरु जी, 7 O 15 1 12 2 16 13 H 8 पर, M 13 9 14 4 14 5 J Q 1 मिनट 10 नंबर पे, और O यानी कि 15 नंबर पे, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप यह देखेंगे 7 के नजदीक क्या आने रहा है, 7 के नजदीक तो 8 हवा, चलो ठीक है। 15 के नजदीक क्या है, 15 के नजदीक 16 है, ठीक है। 15 के नजदीक 16, ठीक है। 1 के नजदीक क्या है 2, और 12 के नजदीक क्या है 13। अरे भैया तो प्लस 1 कर रखा है, यानी कि इसने तो 7 के अंदर 8 जोड़ दिया, यानी कि आप संख्या लिखोगे ना ताने खुद नहीं पता चल जाएगा। जी 8 7 लिखूंगा तो नीचे फिर 8 लिखूंगा ताने पता चल जाएगा यार 7 के पास में 8 आना रहे, यानी कि इसने प्लस 1 किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या है प्लस 1 किया है। अगर आप दूसरा ट्रिक भी देखांगा, यानी अगले सवाल भी हल करके देखांगा, ऐसा ही कोई एग्जाम को है भाई, न्यू अड़को सवाल तो है ही कुन्या। 15 के नजदीक क्या है, 15 के नजदीक 16 है, 1 के नजदीक क्या है 2 है, और 12 के नजदीक क्या है 13 है। यह ट्रिक देखा बट लागरी को नहीं। सबसे पहली एक जोड़ो, यानी कि देखो 13 के अंदर क्या है 14, बिल्कुल सही है, ट्रिक लागरी है।
तो सबसे पहले अपने लगा दो एस के अंदर क्या है 19, 19 के अंदर 20, यानी कि सबसे लास्ट वाला अक्षर आना चाहिए टी। और अपन ऑप्शन देखने जरूरत ही को ना, मैं देखू ही क्यों। यानी जब ये ट्रिक लग रही है बेकर 13 को लास्ट में 14 लिख रखा है, अपने को क्या लिखना है 100 को क्या लिखना है, यानी कि 19 को अपने को क्या लिखना है, 19 को अपने को 20 लिखना है। सबसे लास्ट में जिस जिस अपने ऑप्शन में सबसे लास्ट में टी आ रहा है वो देखो, सबसे लास्ट में तो गुरुजी टी आ रहा है, ये किस में आ रहा है, लास्ट ऑप्शन में आ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। आगे अपने को देखने की जरूरत नहीं है, अगर सारा अपा हल करने बैठा तो अपने टाइम कम मिल रहा है, फिर तो गुरुजी टाइम को मिलो। बस अपन इतना ही देखना है, बस एक आप पकड़ ली, 7 के अंदर 8 जोड़ा, 13 के अंदर 14 जोड़ा, 19 के अंदर 20 जोड़ दो, लास्ट अक्षर टी आना चाहिए। देखा टी सिर्फ एक में ही आ रहा है, 4 नंबर अपना राइट आंसर। अच्छा पीटीटी एग्जाम 8/9/2021 के अंदर ये सवाल आया है, कई टाबरिया तो पीटीटी की भी तैयारी करें भाई, ठीक है। ये सवाल आया है कि किसी सांकेतिक भाषा में कपूर को ये लिखा जाता है। देखो भाई पीटीटी की तैयारी करना तो लिखना ही पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा क्या कपूर को लिख दो भाई, कपूर ने जी अभी कहो बतने लिख दो आपने। तो कपूर को क्या लिखा जाता है, PZKFI, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में रामपुर को क्या लिखा जाएगा, रामपुर की जागीर, ठीक है। रामपुर को क्या लिखा जाएगा, संख्या लगाओ पे, सबसे पहले तो अपना संख्या लगाओ ऊपरी ऊपर। क्लास दिल्ली 9 बजे होगी भाई, दिल्ली क्लास 9 बजे होगी। अरे भाई रोनिया का बहुत चित्रा गया भाई का, सर जी मैंने 12वीं PCM में पास किया है, बताओ प्लीज राजस्थान पुलिस की भर्ती कब निकलेगी, माई ड्रीम। देख भाई जिक्र का टुकड़ा, बात यह है कि अगर तू राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहे है तो तैयारी तेरे आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक। और अपनी क्लास से आज से स्टार्ट कर दे, क्योंकि 3-4 महीना तो तैयारी करेगा, बैंक के बाद में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आओगी, तो कम हो कम अगर आज तेरे पास में 6 महीना है न, तब तो राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन होगा। बाकी जिस दिन वैकेंसी निकली उसके बाद तू बैग उठा के चला कोचिंग में, अरे बहुत शानदार मौका है, मैं भी 12वीं PCM करता ही नौकरी लग गया था, जिस दाढ़ी मुझ भी को नहीं आई थी वो टाइम में नौकरी लग गया था। तो ऐसा शानदार, और सबसे यानी कि आपा अगर 18-19 साल में नौकरी लगाना बैंक को तो देखो मजो ही अलग हुआ है, यानी कि आस पड़ोस में भी पूछताछ अलग ही होगी। और मैं तो वर्तमान में अगर बेल्ट की नौकरी में सबसे शानदार नौकरी राजस्थान पुलिस नहीं मानू, अगर आप तैयारी करना रहे तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और पेंशन हो रहा है, कोई नौकरी भी को नहीं, अब तो बेचारा अग्निवीरा की भी पेंशन बंद कर दी सरकार ने, राजस्थान पुलिस में पेंशन है भाई अगर तैयारी करोगे तो, और राज्य के अंदर नौकरी करने का बढ़िया मौका है, ठीक है। हाँ तो कपूर को अगर ये लिखा जाता है, सबसे पहले गुरुजी संख्या लगा दो, बिल्कुल लगा दो भाई, क्या 11, 1, 16, 21, 18, P16, Z 26, 11, F 6 नंबर पर, I 9 नंबर पर, लगाओ भाई 18, 1, 13, 16, 21, 18, ठीक है। अब नहीं देखो क्या 11 के नजदीक क्या है, 11 के नजदीक तो गुरुजी 11 है, चलो ठीक है 11 के नजदीक एक बार 11 देख लेते हैं, ठीक है। आगे चलो 1 के नजदीक क्या है, 1 के नजदीक Z है, तो ये भी ठीक है भाई 1 के नजदीक Z है। 16 के नजदीक क्या है, 16 के नजदीक तो 16 ही है, चलो ये भी ठीक है, यानी कि 3 अक्षर तो मिल रहे हैं। K के नजदीक 11 के नजदीक 11 है, एक के मतलब 11 के नजदीक 11 है, नहीं 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 ये तो ट्रिक बैठा ही नहीं भाई, ये ट्रिक तो बैठा ही नहीं, यानी क्या यो कितना बैठे को, क्या था, ये ए था क्या, हाँ। अगर कपूर ने अगर 11 के नजदीक आप देखा, 11 के नजदीक तो चलो 11 कर लियो, यानी कि जीरो जोड़े हैं, 11 में 11 आ गया, ठीक है। एक के अंदर ए आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जब इसने 11 के अंदर कुछ नहीं जोड़ा, यानी जब इसने +0 जोड़ा है, तब यहाँ पे ऐसी संख्या देखो, यानी कि ए अपने को कहां मिलेगा, ऐसे 11 है क्या, 1 मिनट, 11 है, ठीक है। तो 11 तो 11 मिल गया, लेकिन ए कहां मिला, अपने को ए मिलना चाहिए था, KAPUR कपूर, यानी कि अपने को ठीक है 11 तो मिल गया, फिर अपने को ए नहीं मिला, यार ये तो ट्रिक बैठ नहीं रही। गुरुजी अब क्या करा, आर देखो 18 नंबर पर, 18 अपने कोई आसपास ही नहीं लग रहा, यू देखो 21 नंबर पर अपने कोई आसपास ही नहीं लग रहा, लेकिन अब अपने दूसरी वाली काम आओगी, क्या काम आओगी, अब अपना जोड़ा काम आऊंगा, वह लगा के देखो, यानी कि या तो अपना संख्या देखा भाई, सीधी सी बात है कि या तो अपने +1 मिल जाएगा कड़ा है, +2 मिल जाएगा, या फिर अपने इतना ट्रिक लगा के दे दो एग्जाम में, ठीक है, सीधी सीधी एग्जाम में ट्रिक लगा के पूछ लेगो। लेकिन ए सवाल के अंदर ते देख के बताओ कि ए में कट्ठे तारी व ट्रिक लाग रही है कि, यानी कि अगर आप 18 देख लिया,
18 के नजदीक देखो कोई संख्या आएगी, 17, 16, गुरु जी 16 है, चलो कोई बात नहीं, 16 या तेरी बात मान लिया। 21 पर देखो, 21 पर की है, 21 पर तो कोई नजदीक संख्या ही को नहीं, न तो 22 है न 20 है, यानी कि अठ कोई भी अपना आसपास में संख्या को नहीं। पहली ट्रिक अपनी फेल होगी, यानी कि अब संख्या लो तो अपने मैटर को नहीं। दूसरा अपने जोड़ा लगा के देखो, जोड़ा देखो जोड़ा है या को नहीं। कैटरीना का जोड़ा क्या है, कैटरीना का जोड़ा पप्पू है, मिल गया गुरुजी। ए का जोड़ा क्या है, ए का जोड़ा जड है, यानी कोई संख्या ए टू जड है। फिर आ गया पप्पू का जोड़ा क्या है, पप्पू का जोड़ा कैटरीना है। फिर आ गया एफ यू यानी कि फॉर यू तुम्हारे लिए, यू का जोड़ा क्या है, एफ है। और आई आर यानी कि इंडियन रेलवे। अपना जोड़ा नो ट्रिक आई हो, सिर्फ 2 ही लाइनें हैं कोडिंग डिकोडिंग में, और सबसे पहले अपन ने वो लगा के देखा, वो अपने से सेट हुआ नहीं, तो क्या करांगा बैंक बाद में आप देखांगा कि भाई अपना जोड़ा लगा के देखो कि जोड़ा चल रहा है या को नहीं, तो जोड़ा मिलने लगे अपना, यानी कि सीधा सा आर का क्या है, इंडियन रेलवे, ए टू जेड। एम का जोड़ा क्या है, एम का जोड़ा एन है। पी का जोड़ा क्या है, कैटरीना पप्पू। एफ यू फॉर यू तुम्हारे लिए, और आर का जोड़ा आई इंडियन रेलवे। ठीक है, ये बताना जोड़ा प्रणाली बताई थी पहली क्लास के अंदर। अब अपने डेली क्लास 9 बजे होगी, ठीक है, और आपने अपने जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला पर मिल जाएगी, ताना सारी की सारी, अगर ते सवाल हल करना चाहो या सवाल ते देखना चाहो तो। ठीक है, और राजस्थान जी की खातर बहुत सारी कमेंट आ रही, राजस्थान जी के बहुत शानदार तरीके से शुरू करांगा। अब अपने डेली क्लास 9 बजे की होगी रीजनिंग की, हालांकि देखा फिर आपने एक क्लास जीके की ओर स्टार्ट करनी है, तो देख लेंगे जीके को 9 बजे टाइम रखा है, फिर रीजनिंग की सुबह करांगा, एक टाइम वो सभी चेंज कर दूंगा। ठीक है सर, आपकी वीडियो पर 2.6 लाख व्यूज 15 घंटों में, आप तो मान हो सर जी। अरे भाई मैं मान नहीं हूं यार, मान आप लोग हो, आपने मान किया है, मैंने वीडियो थोड़ी डाली थी। एक बात बताओ, यानी कि मैं मान नहीं हूं, मान आप हो, यानी कि आप मेरे साथ जुड़े हो इसलिए मैं मान हूं। मैं कोई मान नहीं हूं, मैं धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूं। ठीक है, यानी कि मैंने वीडियो नहीं डाली, वीडियो आपने डाली। अगर भैया आपके चैनल पे अगर आपने वीडियो डाली तो भैया, और कमेंट भी आएगा सर आपको भैया कोई भी कॉपीराइट नहीं दूंगा, कभी भी कॉपीराइट नहीं दूंगा। ठीक है, आज अपने कलम हाथ में है, तो आप मेरे से क्या है, अगर मेरे तो कभी मिलियन में अब तक व्यूज नहीं आए, लेकिन आप कभी मेरे से अगर मतलब मिलियनों में व्यूज लेंगे ना, तब भी मैं आपके ऊपर कभी कॉपीराइट नहीं दूंगा। ठीक है, तो भैया अगर ते डाल रहे हो, मतलब मान आप कर रहे हो, मैं कोई मान नहीं हूं क्या, तो ठीक है भाई। तो अपना ऑप्शन देखो, सबसे पहले आई जेड एन के आई, एक मिनट, आई जेड एन के एफ आई, यानी वो तो बहुत ही सवाल हो, इसमें पीटीटी यानी कि एक ही ऑप्शन, यानी कि आई। सिर्फ अगर पहली बार देखेंगे भाई आर का जोड़ा क्या आई है, अपने इतना याद हो गया, तो ये अपना आराम से सी उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अच्छा हो गया क्या, चलो भाई सवाल पूरे हो गए, आज की क्लास पूरी होगी। ठीक है, यानी कि 1 घंटे हो गए भाई आराम से क्या, तो 1 मिनट सिर्फ कमेंट देख लो तारी, आपने क्लास चली है लगातार, और अपन पीडीएफ सारी की सारी अपने टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला पर मिल जाओगी। तो अपने डेली क्लास आया करेगी, अपना कॉपी पेन लेके आ जाए करियो, एक एक टॉपिक का रीजनिंग को फिनिश करांगा, और राजस्थान जीके की भी क्लास शुरू कर देगा भाई, यानी कि राजस्थान जीके बहुत शानदार तरीके से शुरू करना है। ठीक है, यानी कि एक अलग ही लेवल पर लेके चला है राजस्थान जीके। नहीं देखो, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है राजस्थान जीके, तो ताना न्यू मतलब नॉर्मल को कराऊंगा। रीजनिंग तो इसलिए स्टार्ट की कि सर रीजनिंग में मतलब रीजनिंग समझ में को नहीं आवा है, रीजनिंग इतनी हार्ड है, अरे मेरे को फोकट का नंबर है, ये तो कोई भी एग्जाम दो जिसमें रीजनिंग आती है वहां पे फोकट के नंबर है, ये रीजनिंग आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्लास में बात आप रीजनिंग शुरू करी थी। ठीक है, बाकी फेवरेट सब्जेक्ट आप राजस्थान जीके ही है, तो मैं थोड़ा टाइम बता दूंगा ताने, या तो आप देखो सुबह टाइम रखा, एक आप शाम ने रखा, तो जिद भी या तो आप रीजनिंग को टाइम चेंज कर देंगे, आप राजस्थान जीके को टाइम चेंज कर देंगे। तो आपका जो भी प्यारा प्यारा कमेंट है आप बता दियो कि सर रीजनिंग है टाइम रखो, राजस्थान जीके टाइम रखो, तो मैं तारे कमेंट पर विचार करके फिर मैं क्लास शुरू कर दूंगा। बुलेट पे राइड करके नवलगढ़ रोड पर कलाम कोचिंग में कोई आवाज भी लगाई थी, अच्छा नवलगढ़ रोड पे आवाज लगाई थी, अरे भाई सुना नहीं होगा यार, सॉरी यार, ध्यान कौन दियो भाई कि बुलेट पे राइड करके चलो यार चलो तेरू मिलन नहीं आ जाऊंगा फिर। वन रक्षक की भी तैयारी कराओ सर, वन रक्षक की ये बात है भाई, वन रक्षक वन पाल का एकदम शानदार तरीके से मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा दिन कौन मांग रहे हो, अब मैं छुट्टी आ गई, सारी डेली क्लास आया करेगी, एक दिन भी डिस्टर्ब करने, देखो पुलिस की नौकरी में किया गया है, डेली क्लास आप ले कौन पावा, फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, गुरु जी कदी तो क्लास ले कदी कौन ले, तो मैं खातर आप डेली क्लास लिया करूंगा राजस्थान जी की रीजनिंग, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। जैसे रीजनिंग के सवाल करा रहा हूँ इतने शानदार तरीके से जो मैंने बताया है, कोडिंग डिकोडिंग आप 3-4 दिन में हल करांगे, क्योंकि अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सारा सवाल करांगा बैंक के बाद में अगला टॉपिक लेके चल लांगा, यानी कि न्यू मान लो तो अगर 1.5 महीने के अंदर पूरी आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 1.5 से 2 महीने में, और आप मस्ती चल लांगा।
अपा हर टॉपिक पूरा करावा। हालांकि मैं चाहूँ तो 10 दिन में भी कंप्लीट करा सकूं रीजनिंग ने। 10 दिन में भी, 10 दिन के अंदर मैं रीजनिंग कंप्लीट करा सकता हूँ 1 1 घंटे की क्लास लेके। लेकिन वो रीजनिंग नहीं करनी है, अपने को एकदम निस्वार्थ भाव से नौकरी वाली तैयारी करनी है, तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी और अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है। भाई आजकल हार्ड वर्क तो सब करें, ऐसा कौन है जो हार्ड वर्क नहीं करता है? आप लाइब्रेरी में जाके देखो, ऐसा कोई बंदा नहीं जो 12 घंटे नहीं पढ़ रहा। लेकिन उसको आप बताओ कि भाई सवाल में जो एग्जाम में पूछा जाएगा आप वो पढ़ोगे, ठीक है? अब मैं कौन करूँ एकदम शॉर्ट शॉर्ट पढ़ लोगे, आप हर चीज डीपली भी जाऊंगा मैं, राजस्थान जीके में वहां तक डीप तक जाऊंगा जहां पर एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन वही चीजें पढ़नी जो एग्जामिनर पूछे, ठीक है? एकदम चौकी क्लास से मास्टर साहब बेस्ट टीचर छो, मैं दसू 1 साल सू पढ़ रही छू। अरे तेरे का 1 साल सू भाई, 1 साल से तो कौन पढ़ रही है तू? मैं यूट्यूब पर आया 7 महीना ही हुआ है, ठीक है? तो हालांकि 7 महीना हो कैसे, फिर भी चलो क्या ज्यादा समय नहीं हुआ यूट्यूब पे, 7 ही महीने हुए, ठीक है? तो मैं कहता चलो भी कहता रहो, इतना प्यार मिल रहा है, मान मैं नहीं हूं, मान आप लोग हो, आपकी वजह से मैं मान हूं, ठीक है? क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ गया है, बात मान हूं मैं। राम राम गुरु जी। चलो भाई ठीक है, राजस्थान जी के 5 जुलाई के बाद स्टार्ट करोगे, बीए फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा भाई कमेंट आएगा एक बार देख लेते हैं। राजस्थान जी के 5 जुलाई के बाद स्टार्ट करना, अभी बीए के एग्जाम चल रहे हैं। बीए के एग्जाम चल रहे हैं क्या अभी? बीए के एग्जाम चल रहे हैं, चलो भाई क्या फिर राजस्थान जी के 5 जुलाई, क्योंकि भाई मैं चाहूँ कि राजस्थान जी के मैं स्टार्ट करूंगा ना तो सारा मतलब परिवार की तरह जुड़ो, बहुत शानदार तरीके से शुरू कराना। अच्छा कॉलेज एग्जाम, चलो भाई विचार करेंगे फिर आपके कमेंट पे, क्योंकि मेरे लिए एक परिवार का एक एक सदस्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ठीक है भैया, चलो धन्यवाद दोस्तों। पीडीएफ आपने टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला पर मिल जाओगी ताना जस्ट 10 मिनट बाद में, ठीक है दोस्तों? धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।